नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त कार्यालय तथा सभी राजस्व कार्यालयों के लिए मुख्य सचिव द्वारा ISO प्रमाणीकरण प्रदान। राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और पूजा समितियों से मूर्ति विसर्जन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त कार्यालय तथा सभी राजस्व कार्यालयों के लिए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने ISO प्रमाणीकरण को प्रदान किया। इस मौके पर आयुक्त सह सचिव डॉक्टर दिलराज कौर, उत्तर व मध्य अंडमान के जिला उपायुक्त दिलखुश मीणा मौजूद रहे। प्रयास पहल का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को वास्तविक ज्ञान और अनुभवों के साथ समृद्ध करना है। प्रयास, एनहावर अ वीक फॉर ब्राइटर फ्यूचर। प्रयास पहल का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को वास्तविक जीवन के ज्ञान और अनुभवों के साथ समृद्ध करना है। यह प्रयास पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से 12 के छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों, विज्ञान और करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस प्रयास पहल के तहत सरकारी विभागों, प्रोफेशनल्स और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जो छात्रों के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करेंगे। स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, कृषि, कानून और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सत्रों का आयोजन सप्ताह में एक बार किया जाएगा और यह सत्र स्कूलों और प्रतिभागियों की प्राथमिकताओं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप में आयोजित किए जा सकते हैं। प्रत्येक सत्र एक विशिष्ट थीम पर केंद्रित होगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सतत कृषि पद्धतियां, कानूनी प्रणाली और कला एवं साहित्य जैसे विषय शामिल होंगे। सत्रों में छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने, उनके सवालों का उत्तर देने और उनकी समझ को गहरा करने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन प्रयास पहल के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक स्कूल एक संकाय सदस्य को प्रयास समन्वयक के रूप में नियुक्त करेगा, जो जिला प्रशासन और विभागों के साथ समन्वय करेगा।
सत्रों के आयोजन और संचालन के लिए प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा। प्रयास पहल की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सत्रों की नियमित निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। स्कूल, शिक्षक और छात्र सभी सत्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और फीडबैक प्रदान करेंगे, जिससे कार्यक्रम में आवश्यक सुधार किए जा सकें। शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रयास पहल का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें छात्र परिणामों, फीडबैक और कार्यक्रम के प्रभाव पर विचार किया जाएगा। यह पहल एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों और करियर ऑप्शंस के बारे में जागरूक और प्रेरित करना है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकें और विकसित भारत एवं विकसित अंडमान की यात्रा का हिस्सा बन सकें। आज के इस प्रौद्योगिकीकरण के युग में विज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय के विज्ञान स्कंध द्वारा राज्य स्तरीय ड्रामा प्रतियोगिता आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान स्कंध द्वारा कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में मनुष्य के लाभ के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विषय के साथ राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान नाटक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक योजना एस सुरेश कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव सम्माननीय अतिथि थीं। इस दौरान उपस्थिति का स्वागत किया गया। स्टेट लेवल साइंस ड्रामा प्रोग्राम जो हमारे 9 जोन के बच्चे यहाँ पर 9 जोन की टीमें हमारे यहाँ पर आई है और सुबह से पार्टिसिपेट के लिए लास्ट टीम का परफॉर्मेंस सर आप आनंद लीजिए और देखिए कि हमारे टीमों के बच्चे कैसे विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम जो मैं पूरा अपने रीडिंग प्लानिंग करता हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा विज्ञान ड्रामा प्रस्तुत किया गया। नुकसान का खेद है, अब से हम आपको आधुनिक उपकरण देंगे और आपके परंपराओं का मान रखेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन केवल ग्रेट निकोबार की समस्या ही नहीं, ये पूरी चैंपियंस की समस्या है। हे भगवान, इस साल भी बारिश नहीं हुआ। मेरे खेत तो बहुत बुरे तरीके से सूख चुके हैं। अब मैं अपने खेत और अपने परिवार के कैसे देख पाऊंगी? सुनिए जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। गड्ढे में पानी की आखिरी बूंद बची है और गांव के कुएं का पानी भी लगभग सूख चुका है। हाँ ठीक है, जाओ। क्या करे सुनीता, एक बाल्टी पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रामू, अगर तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो तो मैं अपने बोर से पानी देने को तैयार हूँ। अपने जमीन देने से अच्छा मैं और सुनीता अपनी जान दे दो तो सोच लो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों हम सब मिलकर नया जोड़ तोड़े? ऐसे सोचकर करने से कुछ नहीं होगा। वो देखो सोना। अरे विनोद, शांत हो जाओ। सोने मिलने से अच्छा तो पानी मिलना है। फसलें कितने अच्छे तरीके से खिले हैं। मैं इन फसलों को काटने जा रहा हूँ। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि एस सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत कर जीवन में आगे बढ़ने का आग्रह किया। इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम करने के लिए नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर में विभिन्न विषयों पर एक साइंटिफिक एटीट्यूड, एक साइंटिफिक टेम्पर लाने के लिए है।
इसके अलावा आपके अंदर में इंडिविजुअल जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, कुछ करने का इच्छा है, कुछ दिखाने का इच्छा है, उसके लिए ये स्टेज है। सुबह से आप लोगों ने 8 ड्रामा इधर किए, जरूर आप लोग अपना लेवल पे कोशिश किए होंगे, कंटेंट को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, एक्टिंग को लेकर, डायलॉग डिलीवरी को लेकर, अंत में टीम पर हम कैसे काम कर ले, हमारी टीम यहाँ रह जाए, उसको लेकर आपने बहुत प्रयास किया हो। जब तक आप अपने टैलेंट को अपने इच्छाओं के साथ मैच करने लायक नहीं लाते, तब तक आपकी इच्छा जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आशीर्वाद कर दे या आप रोज रोज कितना भी पूजा करें, आप जो जीवन में बनना चाहते हैं उस लेवल तक आपको उठना पड़ेगा। जब आपका टैलेंट, जब आपका ख्वाब दोनों बराबर का होता है, आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं वो बन सकेंगे। इस बीच मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के विजेताओं और प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों तथा ट्रॉफियों का वितरण किया। गणेश चतुर्थी समारोह के मद्देनजर पोड्डर नगरपालिका परिषद के सभी नागरिकों को ठोस अपशिष्ट उपनियम और अंडमान तथा निकोबार मूर्ति विसर्जन नियम के प्रावधानों का अनुपालन करने को कहा गया है, ताकि मूर्ति विसर्जन समारोहों के दौरान कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित किया जा सके। सभी मूर्ति निर्माताओं, पूजा समितियों और पूजा पंडाल प्रभारियों को इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत ठोस कचरे को जलाना सख्त वर्जित है। पूजा पंडालों में पर्याप्त मात्रा में कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। एकत्रित कचरे को पीबीएमसी द्वारा निर्धारित कूड़ेदानों में ही डालना चाहिए। इस दौरान आवश्यक अग्नि सुरक्षा सावधानियों को लागू किया जाना चाहिए। भक्तों से अनुरोध है कि वे कचरे को केवल उपलब्ध कूड़ेदानों में ही डालें। पूजा सामग्री को धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार एकत्रित करके उसका निपटान किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण या आसपास के वातावरण को नुकसान न पहुंचे। सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और संगीत प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तेज आवाज वाले वाद्य यंत्र नहीं बजाने को कहा गया है। पूजा समितियों को मूर्ति विसर्जन संबंधी दिशा निर्देशों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का पालन करना होगा। पीबीएमसी ने इस त्योहारी सीजन को शून्य अपशिष्ट उत्सव बनाने और एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ नगर बनाने में योगदान देने के लिए सभी निवासियों से सहयोग की अपील की है। बच्चों में कुपोषण और रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ICDS शहरी परियोजना द्वारा 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्बाइन स्कोप स्कूल में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। इस मौके पर मुख्य सेविका सुलता तथा परामर्शक सारिका वर्मा ने पोषण और स्वस्थ खान पान की आदतों के महत्व को उजागर किया। बच्चा का एज पर एज उसका हाइट एंड वेट बराबर रहे, वो स्वस्थ मतलब एकदम अच्छा हेल्दी बच्चा रहे, और वो हर एक्टिविटीज, पढ़ाई भी पोषण भी क्यों बोलते हैं हम लोग, पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब पोषण का साथ साथ वो अगर पोषण सही तरीके से लेंगे तो उसका सारा एक्टिविटीज अच्छा रहेगा। आगे जाके वो बच्चा एकदम कंप्लीटली उसका हर तरफ का फिजिकली डेवलपमेंट होएगा, उसका मेंटली डेवलपमेंट सारा कुछ प्रॉपर वे में होते रहेगा। हर एक प्लेस में, हर एक आंगनबाड़ी में, हर स्कूल में
सब जगह में ये सारा मैसेज पोषण रिलेटेड जो भी तथ्य होता है हम लोग अवेयरनेस का कैंप का थ्रू मनाते हैं। अगर हमारा बच्चा एज के साथ साथ हाइट और वेट कम होता है बच्चों का, बच्चे ग्रो अच्छा नहीं कर पाते, वो मल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। पर हमारा जो डेली का जो रिक्वायरमेंट है कितने कैलोरी ग्राम होना चाहिए पर बच्चों के पर एज के हिसाब से, वो हमें घर में भी ध्यान देना है और बाहर में भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं। तो जो बच्चा अगर स्वस्थ है 100 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट के हिसाब से उसको हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। डेली का जो एनर्जी इंटेक है, सपोज अगर बच्चा 5 साल का है, आपका नॉर्मल बच्चा है, तो उसको 500 किलो कैलोरी पर डे का है। इस दौरान सब्जियों एवं पोषण युक्त व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्रा ने संतुलित आहार के बारे में बताया कि हम इस पूरे महीने पोषण माह मना रहे हैं। हम अपने डेली एक्टिविटी में भी वो करते हैं और हमें हमेशा बैलेंस डाइट चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स होती है। इस बीच वक्ता ने पोषण माह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए पूरक आहार के महत्व पर जानकारी दी। जैसे कि हमारे स्कूली स्तर पे भी हम ये पूरे महीने को पोषण माह को मना रहे हैं। हर प्रतिदिन हम कुछ न कुछ एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि हमने एनीमिया के ऊपर टॉक, ट्रीट एंड टेस्ट किया, जिसमें हमने बच्चों को उनके लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया के लक्षण क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं तथा उपचार क्या है, हम किस तरह उन बच्चों को उपचार दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सब क्लासेस में हम लोगों ने बताया, हमने एक्सपर्ट्स अपने स्कूलों में बुलाया कि वो अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे सके। साथ ही साथ हमने रैली निकाली, ऐसी रैली निकाली पोषण के ऊपर, जो हमने जनता को भी ये जागरूक किया कि हमें एनीमिया मुक्त भारत चाहिए। ANM रमणी ने अनीमिया के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में बताया। कैसे पहचानेंगे, पहले बताइए एनीमिया कैसे पहचानेंगे? बताओ, आप लोग बताएं। पता है ना, मालूम है क्या आएगा? पीला, हल्का पीलापन रहेगा, जीभ भी पीला रहेगा, ओठ भी सूखा रहेगा, ड्राइनेस रहेगा, ठीक है। और स्कूल में क्या दिया जाता है वो दवाई एनीमिया तक खाते। एनीमिया कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से आप लोगों को आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। 6 to 12 तक का ब्लू रंग का टैबलेट रहेगा और 1 to 5 तक पिंक रंग का टैबलेट रहेगा। फिर क्या करते हैं और कंट्रोल करने, एनीमिया कंट्रोल करने के लिए क्या देते हैं? अल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं ना, जब आपका कीड़ा का दवाई देता है ना। क्या कीड़ा, क्यों कीड़ा होने से क्या होगा? जो भी आप खा रहे हैं वो आपका शरीर में नहीं पहुंचेगा। कीड़ा खाए आप लोग क्या एनीमिक होंगे ना, तो कीड़ा का दवाई साल में 2 बार दिया जाता है। और क्या है, एनीमिक होने से क्या प्रॉब्लम होगा? आप लोगों को पढ़ाई कर सकेंगे, सुस्त रहेंगे और 2 कदम चलने से कांपने लगेंगे, है कि नहीं? वो सब में मालूम चल जाएगा कि मेरा बदन में कोई वीकनेस है, मेरा एनीमी हो रहा है, मेरा खून की कमी हो रहा है। आपको जांच कराना है और दवाई आपको जो दिया जाता है वो बराबर आपको खाना है। ICDS शहरी परियोजना द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विभिन्न स्थलों पर पोषण माह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस माह को मनाए जाने का थीम है एक पेड़ माँ के नाम, जो माताओं के सम्मान में पेड़ लगाने के महत्व पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर विभागीय कर्मियों द्वारा बच्चों को पोषक आहार के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान बच्चों की कद की माप के अलावा अन्य शारीरिक जांच भी की गई।
गत 6 सितंबर को पोड्डेर के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में एसएमसी व एसएमडीसी के लिए पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों और स्कूल प्रबंधन विकास समितियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना था, ताकि स्कूल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार हो सके और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सहायता पर विशेष ध्यान दिया जा सके। कार्यक्रम के दौरान संसाधन व्यक्तियों ने एक व्यापक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिया, जिसका उद्देश्य एसएमसी व एसएमडीसी सदस्यों को स्कूल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीति प्रदान करना था। यह पहल दक्षिण अंडमान के ब्लॉक परियोजना अधिकारी ज्ञानशील दुबे और राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया, जिससे विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए बेहतर सहायता प्रणाली में योगदान मिला। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आइए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां प्रकृति और प्रगति साथ आगे बढ़े। नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण अनुकूल व्यवसायों तक ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा भविष्य बना रही है जिससे एक स्वस्थ समुदाय, मजबूत अर्थव्यवस्था और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर का निर्माण होगा। ग्रीन इकोनॉमी देखें इस शनिवार धरती करे पुकार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर, और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्कूल लाइन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 और 5 सितंबर को विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए पहचान, मूल्यांकन और वितरण शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दक्षिण अंडमान के ब्लॉक परियोजना अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने किया। मुख्य अतिथि स्कूल लाइन स्कूल के उप प्रधानाचार्य द्विजेंद्र राय थे। इस शिविर का उद्देश्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करना था। दक्षिण अंडमान के ब्लॉक परियोजना कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिविर के दौरान विशेष जरूरत वाले कुल 26 बच्चों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता और उपकरण प्रदान किए गए। शिविर का उद्देश्य न केवल प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं का आकलन और पहचान करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि उन्हें उनके विकास और शिक्षा में सहायता के लिए उपयुक्त संसाधन मिले। अंडमान तथा निकोबार शतरंज संघ ने कल शाम पोर्टडेयर के होटल लेमन ट्री में ग्रैंड मास्टर तेजस बाकरे की विशेषता वाले शतरंज सिमुल कार्यक्रम की मेजबानी की। इस आयोजन में द्वीप समूह के युवा और वृद्ध उत्साही शतरंज खिलाड़ियों ने एक साथ कई खेलों में ग्रैंड मास्टर को चुनौती दी, जिससे भारत के शीर्ष शतरंज प्रतिभाओं में से एक के खिलाफ खेलने का अवसर मिला। ग्रैंड मास्टर तेजस बाकरे ने एक साथ कई प्रतिद्वंदियों का सामना करते हुए अपने प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन दिया। सिमुल के बाद माता पिता और खिलाड़ियों के साथ एक विशेष बातचीत सत्र आयोजित किया गया। ग्रैंड मास्टर ने शतरंज प्रशिक्षण, खेल में सुधार और खिलाड़ी विकास के लिए प्रभावी रणनीतियों पर अपने विचार साझा किए। यह आयोजन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में शतरंज को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। We can interact with each other. So overall, I think Andaman and Nicobar Islands there is a big possibility that chess is going to be big here. We have talked about a few things where with collaboration of government and also with the federation, much more bigger activities will be planned. Of course, it's not possible with the support without the support of parents. So I think there are bright days in the future. And with the new All India Chess Federation, there are a lot of plans which will be put into place, which will be, helpful for students as well as all the other. आम जनता और पर्यटकों को सूचित किया गया है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति तथा तेज हवा के कारण जहाजों का संचालन मुश्किल हो रहा है और इसे असुरक्षित माना जा रहा है।
यात्रियों और जहाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा अल्प सूचना पर अंतर्द्वीपीय फोरशोर क्षेत्र के जलयानों को स्थगित या रद्द करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह चातम, बम्बू फ्लैट, डंडस पॉइंट, होप टाउन और फिनिक्स बे और बाहरी स्टेशनों के बीच हार्बर और वाहन फेरी सेवाओं का संचालन भी मौसम की स्थिति के आधार पर अल्प सूचना पर बाधित या निलंबित हो सकता है। इसलिए यात्रियों और पर्यटकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। यात्री फिनिक्स बे में सूचना काउंटर से नंबर 03-192-245555, 232-714 और टोल फ्री नंबर 1800-345-2714 का उपयोग करके जलयानों की स्थिति व अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बंबूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बंबूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त कार्यालय तथा सभी राजस्व कार्यालयों के लिए मुख्य सचिव द्वारा ISO प्रमाणीकरण प्रदान। राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और पूजा समितियों से मूर्ति विसर्जन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।